हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज आप प्रश्न 3.5 के दो नंबर प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखें आप लोग तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जितना वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दो नंबर प्रश्न, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं। मतलब ये प्रश्न दिया, इसमें पता करना है के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं। तो उसका शर्त होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग हल, और जो प्रश्न है उसको हम लोग क्या करेंगे, उतारेंगे। तो प्रश्न यही है, इसको हम लोग क्या करेंगे, उतारेंगे। 3x + y बराबर 1, 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y बराबर 2k + 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण का व्यापक रूप जो होता है ना उसको हम लोग चेंज करेंगे व्यापक रूप में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग दिए गए समीकरण का तुलना रैखिक समीकरण का व्यापक रूप से करने पर। तो समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो समीकरण का व्यापक रूप होता है ax + by + c बराबर 0। फिर यही लिखेंगे ax + by + c बराबर 0, और ऊपर वाला में a1 सब तरह लिखेंगे 1 1, और नीचे वाला में 2 2 लिखेंगे। ठीक है, और व्यापक रूप में क्या होता है, बराबर से पहले 3 पद होते हैं और बराबर के बाद 0 होते हैं। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो समीकरण वैसा नहीं है तो हम लोग वैसा करेंगे। समीकरण एक और दोनों को बराबर से इधर एक कर देंगे। ठीक है, तो व्यापक रूप में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 3x + y, और बराबर के उधर 1 है तो इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में 0 बच जाएगा। इस समीकरण इसको 1 मान लेंगे। नीचे वाला को वैसे करेंगे तो 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y, और बराबर के इधर 2k + 1 है तो इधर आएगा तो माइनस के चिन्ह हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर 2k + 1 लिख देंगे। बराबर के बाद 0 बजाएगा। इसको समीकरण हम लोग 2 मान लें। व्यापक रूप में चेंज करने का शर्त होता है बराबर से पहले 3 पद और बराबर के बाद 0 होना चाहिए। a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान हम लोग निकालेंगे। फिर a2 का मान बराबर b2 का मान बराबर c2 का मान समीकरण 2 से निकालेंगे। तो a1 का मान हम लोग इस समीकरण 1 से तुलना करेंगे। तो देखिए x के जगह पर x है तो a1 के जगह पर क्या है, 3 है, तो a1 का मान 3 हो जाएगा। फिर तुलना करेंगे समीकरण 1 में, b1 के जगह पर y के जगह पर y है। ठीक है, तो b1 के मान क्या हो जाएगा, y के बगल में ना कुछ तो 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो b1 का मान 1 हो जाएगा, और c1 का मान क्या हो जाएगा, तो c1 का मान माइनस में 1 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लिखेंगे हम लोग। a2 समीकरण 2 से तुलना करेंगे। x के जगह पर x है तो a2 के जगह पर क्या हो जाएगा, 2k - 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2k - 1। b2 का मान क्या हो जाएगा, तब y के जगह पर y है, समझ में आ रहा है ना। तो b2 के जगह पर क्या है, k - 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग k - 1, और c2 का मान क्या हो जाएगा, तो समीकरण 2 में c2 के जगह पर जाएंगे तो माइनस के चिन्ह देंगे। ब्रैकेट के अंदर लिखे 2k + 1। हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग अनुपात ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और कोई हल नहीं होने के लिए उसका शर्त होता है, शर्त यही होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो हम लोग सबसे पहले इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का। यही शर्त होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, सबके जगह पर उसका मान रखते हैं। a1 का मान 3 है और a2 का मान क्या है, तो 2k - 1 बराबर के चिन्ह देगा। b1 का मान क्या है, तो 1 है तो उसके जगह पर रखेंगे, और b2 का मान क्या है, k - 1, तो बट्टा में रखेंगे। बराबर नहीं है, c1 का मान क्या है, तो माइनस में 1 है तो यहाँ पर रखेंगे, और c2 का मान क्या है, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर 2k + 1 लिखेंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 2 पार्ट करेंगे।
एक बार इसको बराबर करेंगे तो 3/2 के -1 लिखेंगे और बराबर में 1/k -1 लिखेंगे। फिर इसको बराबर करेंगे तो 1/k -1 बराबर नहीं है 1/2 के +1। जब बराबर नहीं है तो इसका हम लोग मान नहीं निकालेंगे, ठीक है। हम लोग इससे k का मान निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे 3 से k -1 में, तो 3 से गुना करेंगे k -1 में, तिरछा गुना करेंगे। और 2k -1 से 1 में गुना करेंगे तो जस के तस रहेगा, एज इट इज उतर जाएगा, तो 2k -1 हो जाएगा। 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3k, 3 से 1 में तो माइनस में 3, बराबर में जस के तस रह जाएगा 2k -1, 3k -3 और बराबर के इधर 2k प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2k हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा और बराबर में ना कुछ तो 0 बचेगा। अब 3k में से 2k जाएगा तो 1k बचेगा और -3 में से +1 जाएगा तो माइनस में 2 बचेगा और बराबर में 0। तो k बराबर क्या हो गया, 2 बच गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए k बराबर 2 के लिए 1/k -1 बराबर नहीं है 1/2 के +1 के, ठीक है। यही हमको निकालना था। अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर किए अपने दोस्तों के पास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।